कर्म के देवता शनिदेव 14 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव के मार्गी होने का प्रभाव कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 3 बड़ी गलतियां हैं जो कि आपको नहीं करना है क्योंकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। देखिए कर्क राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनि की तो शनि का नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों के मन में एक निगेटिव भावना आती है अथवा डर का माहौल बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शनि एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो आपके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही शनिदेव परिणाम देते हैं। हालांकि शनि के द्वारा चाहे वह सुख प्राप्त हो या दुख प्राप्त हो, उसका हम ये कह सकते हैं जो समय होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है ना बहुत स्लो है। इसके साथ ही हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय, कर्म, रात्रि, शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, इसके साथ ही जुडिशरी, मजदूर वर्ग, ऑयल इंडस्ट्री, चमड़ा उद्योग है ना, रात्रि, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। तो जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं आपके अष्टम भाव में, तो आइए जानते हैं आपको किस प्रकार से ये प्रभाव देंगे। देखिए कर्क राशि वालों, शनि की जब बात करते हैं तो आपके लिए योग कारक प्लैनेट नहीं बनते, आपके ये सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो समय है, शनि जैसे ही मार्गी होते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर, वही लगन पर राहु की दृष्टि और लगन से ही मंगल का गोचर हो रहा है जो कि 21 जनवरी तक है। तो देखिए शनि मार्गी तो हो रहे हैं, लेकिन आपको अपने हेल्थ को लेकर अवेयर रहने की आवश्यकता है, तनाव से आपको बचने की आवश्यकता है, ओवर थिंकिंग करने से आपको बचना होगा। मैं यही कहूँगा कि शनि मार्गी हो रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं व्यक्ति के साथ कि आप रोड पर चल रहे हैं और सामने वाला आकर और आपको हिट करके चला गया, तो ध्यान रखें कि हड्डियों में तकलीफ, फ्रैक्चर, क्योंकि आप शनि की ढैया में हैं तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। मेरा काम डराने का नहीं है, मेरा काम है अवेयर करने का। लेकिन इसके उलट अगर इसके अतिरिक्त हम देखें तो कार्य क्षेत्र आपका बेहतर होने जा रहा है। यानी कि अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, कोई परेशानी चल रही थी, किसी बात को लेकर चिंता में थे, आप भय में थे, डर लग रहा था, उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे और सरकारी क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। प्रमोशन वगैरह रुकी हुई है तो शनि के मार्गी होने के बाद प्रमोशन मिलने के चांसेस आपको दिखाई देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके कर्म स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि आपको शो कर रहे हैं कि आपको कर्म स्थान में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी मेहनत करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको लाभ भी अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। सरकारी क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सरकारी लोगों से भी आपके अच्छे सानिध्य रहेंगे, अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन आप अगर किसी बड़े उच्च पद पर हैं, ठीक है, बड़े पद पर आसीन है, तो अपने पद का दुरुपयोग न करें। या इसके अतिरिक्त कर्म स्थान पर जब शनि की दृष्टि पड़ रही है तो आप अपने टैक्स वगैरह, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्री इंडस्ट्री चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप सरकार से बच कर रहिएगा। बस कहने का मेरा ये मतलब है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, लीगली आपको मजबूत होकर चलना पड़ेगा, अन्यथा शनि की ढैया चल रही है तो आप प्रॉब्लम में ज़्यादा फंस सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके मन में अगर ऐसा विचार आ रहा है कि आपको नौकरी चेंज करना चाहिए, नौकरी में बदलाव करना चाहिए, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह समय आपके बदलाव के लिए नहीं है। आप 29 मार्च तक इसी नौकरी के साथ में आगे बढ़िए, उसके बाद आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलने वाली है। लेकिन अगर आप अपनी बात से ऊपर किसी की बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, अपनी जिद पर रहेंगे, तो फिर आप अपना नुकसान भी करेंगे। वही जो लोग शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि से पैसा बनाते हैं अथवा इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइम फ्रेम के दौरान आपको नुकसान होगा। हालांकि अगर देखा जाए तो व्यवसायिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, बिजनेस में आपको सफलता प्राप्त होगी। हाँ, बिजनेस जो अभी तक रुक रुक कर आपका चल रहा था, बिजनेस में जो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो ग्रोथ आपको मिलेगा। लेकिन आप शांतचित होकर अपने बिजनेस में निर्णय लीजिएगा, आवेग में आके, जल्दबाजी में आके नहीं लेना। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के जीवन में कर्ज की अधिकता है और आप बहुत ज़्यादा निराश हैं कि मतलब कर्ज आपका उतर नहीं रहा, कैसे होगा, थोड़ी सी इन चिंताओं से आप बाहर निकलिए। ईश्वर की कृपा से कोई ना कोई रोशनी आपको जरूर मिलेगी, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए जरूर आएगा। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आपका कर्जा भी उतरेगा। और अगर आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ चुकी है कि आपका काम नहीं चल रहा है, फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है, कर्जे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। शनि मार्गी हो रहे हैं और बस लास्ट स्टेज में शनि की ढैया चल रही है, तो आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। कर्क राशि वालों, थोड़ा सा भावुक होने से आपको बचने की आवश्यकता है। हालांकि इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो यह समय प्रेम संबंध के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। जो
जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए अनुकूल समय देखने को मिलेगा। साथ ही आप पे कुछ गुप्त संबंध बनने के योग बनते हैं। वही जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में नए व्यक्ति के आगमन भी हो सकता है, ये स्थिति बढ़िया है। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, देखिए शनि मार्गी हो रहे हैं, सप्तमेश हैं, अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर है, तो यहां पर आपके लिए विवाह होने का योग बनेगा। जिन लोगों के शादी विवाह तय नहीं हो पा रहे थे उनके लिए रिश्ता अच्छा मिल जाएगा, ये स्थिति बेहतर रहेगी। साथ ही अगर आपके दाम्पत्य जीवन की हम बात करते हैं तो देखिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं है। जीवन साथी का सहयोग और सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। इसके साथ ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं अथवा तनाव बढ़ सकता है रिश्तों में, तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि धन के लिहाज से अगर देखा जाए तो यह समय अच्छा है, आप अपने बिजनेस से व्यापार से अच्छा लाभ कमाएंगे, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। अगर आप कंसल्टेंसी के कार्यों से जुड़े हुए हैं, धर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपके लिए यही सजेस्ट करूंगा कि इस समय अवधि के दौरान आपको विदेशी भूमि से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन अगर आप के जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही, परेशानियां चल रही, तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। अगर आप अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। वही संतान की स्थिति बेहतर है, संतान का सुख प्राप्त हो रहा है, फैमिली प्लानिंग करने के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर आपकी संतान उम्र में बड़ी है तो उनके साथ में ट्यूनिंग भी अच्छी रहेगी, संतान की पढ़ाई लिखाई, उनका करियर सब कुछ अच्छा रहने वाला है। संतान के शादी विवाह की भी बाधा समाप्त होगी। इसके साथ में शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त हो रही हैं, शत्रु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे, स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। अब देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो दशम स्थान पर है, तो आपको अपने कर्म क्षेत्र को बेहतर करना पड़ेगा, कर्म क्षेत्र को लेकर अवेयर रहना पड़ेगा। सातवीं जो इनकी दृष्टि है वो आपके द्वितीय स्थान पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द्वितीय स्थान पर ये दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन आपके वाणी भाव पर वहां पर सिंह राशि आती है। ऐसी स्थिति में क्या है कि थोड़ा सा अपने वाणी को आप संयमित कीजिएगा। वाणी आपकी कर्कश हो सकती है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, जिसकी वजह से आप सही बोलेंगे, आपका कहना भी सही होगा, लेकिन लोग आपको गलत समझेंगे, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार आ सकती है। अब देखिए सेकंड हाउस जो है ना वो आपकी जमा पूंजी है, संचित धन होता है, आपकी तिजोरी है। तो जब शनि जैसा प्लेनेट सेकंड हाउस को देख रहा है तो आपको ये अवेयर कर रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार मत दीजिए, आपका जो संचित धन है उसका ख्याल रखिए, आप किसी के साथ ओटीपी शेयर न कीजिए। आपके पास में अगर कोई पैसा उधार मांगने आता बिल्कुल नहीं देना है, अगर आप देंगे तो आप फंस जाएंगे, पैसा आपको वापस नहीं आएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप अगर निवेश करने जा रहे हैं, कई बार ऐसे कुछ ऑफर्स आपको आ सकते हैं, कुछ गलत कॉन्टेक्ट भी आप बना सकते हैं, कुछ गलत लोगों के संपर्क में आएंगे, जिसकी वजह से आपका पैसा वो लोग बोलेंगे यहाँ लगाइए वहाँ लगाइए, और आपको लगेगा आप दूसरों के दिमाग से चल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। मैं समझ सकता हूँ गोचर के आधार पर बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ आपके लिए नहीं है कर्क राशि वालों, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, आप बहुत भावुक होते हैं और शनि आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। बाकी यहाँ सुख साधन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके अतिरिक्त जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग के कार्य से जुड़े हैं, अथवा ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जो कि ट्रेवलिंग से जुड़ा हुआ है, उनके लिए अच्छा टाइम फ्रेम रहेगा। इसके साथ जो लोग ऑनलाइन पोर्टल के साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं या इंटरनेट से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा। वही पारिवारिक माहौल की बात करें तो आपके घर परिवार का माहौल अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं तो बढ़िया है, तो मतलब आपके माता पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। हालांकि पिता के साथ में थोड़ी सी दूरियां बन सकती हैं, पिता का हेल्थ जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है, बशर्ते माता जी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। साथ ही भौतिक सुख सुविधा में भी वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपके कुटुंबी जनों के साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। आपका परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन सबके साथ अच्छा है, लेकिन जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ में रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। हमने बात किया था 3 महत्वपूर्ण गलतियां जो आपको इस टाइम फ्रेम के दौरान नहीं करना है। देखिए कर्क राशि वालों, सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि आप अपनी जो बात है आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन कुछ और अपने वेल विशर्स की भी बातें सुनिए, है ना। ईगो को छोड़ना पड़ेगा और शालीन होकर आपको आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम से शनि का गोचर हो रहा है। खुद पर विचार करना पड़ेगा, खुद पर सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई के लिए समय बहुत अच्छा है, विद्या अर्जित करने के लिए बहुत बढ़िया है। जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया हो रही है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, रिसर्च से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दूसरी बात क्या गलती नहीं करने की, अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपके अंदर में बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो आप उनको साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, लेबर्स के साथ में चलिए, है ना, पार्टनर्स की मानिए, अपने खुद के लाइफ पार्टनर की बात माने। तो अगर आप ऐसा करके आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके जो बंद पड़े हुए कार्य हैं वह भी कार्य बनेंगे। फैक्ट्री बंद हो गई है, काम नहीं चल रहा है, टेंशन है, तो उन तमाम चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। मेरे कहने का यह मतलब है, जितना ज़्यादा आप शांतचित्त होकर और समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे उतनी बढ़िया चीज़ें रहेंगी। अगर आप परेशान होंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। तीसरी बात,
देखिए मैं आपके लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत में अगर चल रहे हैं तो आपको रोशनी मिलेगी। शांत हो जाइए, समस्याओं से बाहर आप निकलेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कर्जा भी उतरेगा, ठीक है। लेकिन तीसरी गलती क्या करना है, नहीं करना है, मतलब कि आप दुर्व्यसनों में मत जाइए, कुसंगति में मत जाइए, अपमान मत कीजिए। और अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप ये समझ लीजिए आने वाले 5 महीने आपको परेशान करके रख देंगे। ये आपकी आपकी सोच है, क्या स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर सप्तम से जब अष्टम में जाते हैं और मार्गी हो रहे हैं और साथ ही मंगल आपके लगन से गोचर कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छी स्थिति को नहीं देख रहा हूं। इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय क्या करना है, शनि के मंत्रों का आपको जप करना पड़ेगा। दूसरी बात, भगवान शिव की आराधना लगातार आप करते रहे तो इससे राहु केतु का भी प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा, शनि का भी प्रभाव अच्छा रहेगा, ठीक है। एग्रेशन